नमस्कार दोस्तों, सलाम वालेकुम, चरण भाई, जय श्री राम, जो बोले सोनियाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कह रहा है कि एडिक्ट होने के नाते, नशेड़ी होने के नाते, नशेबाज होने के नाते, हम वो लोग हैं कि जिनकी दिमागी स्थिति और मन स्थिति बदलने वाले नशीले पदार्थ का सेवन करने के कारण अपने जीवन के हर क्षेत्र में समस्या खड़ी हो जाती है। इसका अर्थ क्या है कि दिमागी और मन स्थिति बदलने वाले नशीले पदार्थ का सेवन करने के कारण, इसका मतलब यह है कि लोग कहते हैं कि नशा हम सिर्फ मजे के लिए करते थे। ठीक है, मैंने भी कई बार ये कहा है कि मैं नशा मजे के लिए करता था, नशा करके मजा आता था, है ना। इस दुनिया से उस दुनिया में पहुंच जाता था, दुख दूर हो जाते थे, चिंता दूर हो जाती थी। ठीक है, और बहुत से लोगों को भी ये कहते हुए सुना है कि नशा अपने मजे के लिए करता हूं। ठीक है, और वही मजा अगर दोबारा हासिल करना है तो पी ले, अगर वही मजा दोबारा हासिल करना है तो पी ले, मैं भी यही कहता हूं। ठीक है, लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखियो कि इसके कुछ फायदे हैं तो नुकसान भी है। मजा तो आ जाएगा, लेकिन उस मजे के बाद उस परिणाम को लेने की अगर तेरे पिछवाड़े में हिम्मत है तो ही वो मजा लेना। बहुत सा नशेड़ी क्या काम करता है कि पिछवाड़े में दम वाली बात को तो नजरअंदाज कर के देखी जाएगी। ठीक है, और फिलहाल मजा ले, फिलहाल मजा ले, और मजा लेता है वो है? और मजा लेने के 2 4 6 दिन बाद जब उसको सजा मिलती है और उसकी फटती है? और वो किसी ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर में पहुंच जाता है क्योंकि इतनी फट रही है, मरने को तैयार है ना। घर वाले उसको बचाने के लिए नशा मुक्ति भेज देते हैं, किसी भी छोटे मोटे नशा मुक्ति में, जहां प्रोग्राम तो होता नहीं है, सिर्फ मार पिटाई गाली गुफ्तार अपने काम होते हैं। अब वहां पर जाके वो गुग्गू बन के सारे सेशन फॉलो कर रहा है, सारे टाइम टेबल फॉलो कर रहा है। ठीक है, और शाम को शेयरिंग सेशन में कह रहा है कि यार मैंने खामा खाई में नशा कर लिया, है ना, मुझे मालूम था कि नशा करके फट जाएगी, है ना, पर मैंने कहा देखी जाएगी, और अब मेरे से देखा नहीं जा रहा, है ना। अब किसी तरह से मैं यहाँ से निकल जाऊं तो अब नशा नहीं करूंगा। जब जो उसने नशा करने से पहले सोचा था कि देखी जाएगी, कर ले, और जब देखने का वक्त आया तो शेयरिंग कर रहा है ना, फिर पाइल ऑन कर रहा है, फिर गशरी कर रहा है, तो उससे वो परिणाम लिए नहीं जा रहे हैं, या वहां पे उसको विड्रॉल हो रहे हैं डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर में, है ना, वहां डिटॉक्स वाले रूम में उसको विड्रॉल हो रहे हैं, और वहां उसको विड्रॉल में वो दवाई मांग रहा है दर्द की। तो दर्द की दवाई के नाम पे उसे जिंटेक की छोटी वाली गोली, गैस वाली, एल्प्रेक्स कह के दे देते हैं कि ये ले एल्प्रेक्स से खा ले बोल के, है ना। तो वो उसे एल्प्रेक्स समझ के खा लेता है फटाक से, कि देखियो नहीं तेरी तोड़ देंगे पकड़ के, खा लेता है। ठीक है ना, उसको वहां बेवकूफ बनाया जाता है। ठीक है, उसको लगता है कि मैंने एल्प्रेक्स खा ली। ठीक है, एक जेल में एक पेशेंट था, पेशेंट क्या, एक कैदी था, है ना, मेरे साथ, उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, और एक और लड़का था। तो वो क्या है, उसके पास बहुत सारी दवाइयाँ थी लड़के के पास। वो उसके पास वो दवाइयाँ देख के कहने लगा कि भाई मुझे इन्नक की गोली मिल जाएगी क्या, एल्प्रेक्स। वो समझने लगा कंपाउंडर गोलियां देख के, उसने भी उसको कह दिया कि ठीक है हाँ मिल जाएंगी, है ना, कि मैं तुझे पकड़ा दूंगा, उसे खा लियो। ठीक है, अब उसके पास जो वो जिंटेक की गोलियां थी वो उसने पत्ते में से फाड़ के और उसके वार्ड में जाकर ठस्से में उसको दे दी। उसने पहले ही तय कर लिया था कि इसके बदले में तेरे को मेरे लिए खाना रोटी ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि वो भंडारे में लगा हुआ था कि मेरे लिए मुझे एक्स्ट्रा रोटी और एक्स्ट्रा सब्जी की जिम्मेदारी लेता है तो मैं तेरे को गोली दे दूंगा। ये ठीक है, उनने जाकर वो 4 5 गोलियां जिंटेक की उसको दे दी ठस्से में फाड़ के, और उसने वो गोली खाई। गोली खा के और अगली सुबह वो आता है ना, नहा धो के फ्रेश मूड में, कहता है भाई मजा आ गया, बहुत दिनों बाद चैन की नींद सोया हूँ। भाई 2 गोली तो रखी हुई है, और जुगाड़ हो जाएगा क्या? मैं कहा यार और जुगाड़ तो हो जाएगा, पहले रोटी वोटी तो दे, हो जाएगा, देखूंगा मैं, अभी मेरे घर वाले आएंगे ना मिलने के लिए, तो मैं देखता हूँ, मंगवाता हूँ इनसे दवाई कि ठीक है भाई मंगवा लेना, तुम जो कहोगे वो होएगा, है ना। तो इसी तरह उसको जिंटैक दे दी जाती है, वो उसे पिन्नक की गोली समझ के खाता है तो वो राहत महसूस करता है। तो ये एक साइंटिफिक एक सत्य भी है, ट्रू भी है कि अगर कोई भी चीज़ हम कुछ भी समझ के उसको खाते हैं। एक बार मैं पानी में मतलब सामान छोड़ रहा था, लेकिन दम भर भर के पी रहा था, और मैंने ये सोचा कि मैं पानी पीऊंगा, क्योंकि मैं पानी नहीं पीता शौच जाने की वजह से बार बार, तो मैंने दबा दबा के पानी पीऊंगा। सर्दियों के दिन थे, कितनी बार भी जाना पड़े जाऊंगा। मैं यहाँ तक पानी पीने लगा, और मैं भरपूर पानी पीने लगा। मतलब मैंने एक पैटर्न बना लिया कि हर घंटे में मैंने 5 गिलास पानी पीना है, और मैं वही कर रहा हूँ, हर घंटे में 5 गिलास पानी, यानी एक दिन में 1 बाल्टी पानी पी जाना। और मैंने पाया
कि मैं धीरे 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 मेरे अंदर चर्बी और सेहत बनने लगी। मेरी हड्डियां, जब मैं ज़मीन पे बैठता था तो मुझे मेरे पिछवाड़े की हड्डियां चुभती थी। जब मैं किसी तख्त पे लेटता था, ज़मीन पे लेटता था, या कम गद्दे वाली चादर पे लेटता था, है ना, तख्त पे लेटता था, बिस्तर पे जिस पे गद्दा कम होता था, तो वो गद्दा, वो बिस्तर, वो तख्त चुभता था हड्डियों में। यहाँ की हड्डी चुभती थी, यहाँ की हड्डी चुभती थी, ये खभों की हड्डियाँ चुभती थी, अपने ही पिछवाड़े की हड्डियाँ चुभती थी। ठीक है ना। तो मतलब पिछवाड़े के बल पर ज़मीन पे भी नहीं बैठा जा सकता था जब तक उस पर गद्दा ना हो। तो मैंने पाया कि मेरे अंदर गोश इतना चढ़ गया, और जब मैं ज़मीन पे बैठ रहा हूँ, हीटर चल रहा था, हीटर पे हाथ सेकने के लिए और साथ में कुछ खाने के लिए, तो मैं बैठा ना जब ज़मीन पे, तो मैंने पाया कि यार ये गद्दा सा क्या है नीचे, कहीं किसी ने गद्दा तो नहीं रख दिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि कभी ऐसा मेरे साथ हुआ नहीं, सच में मुझे यकीन नहीं आया। तो मैंने देखा, बाबा कोई गद्दा वद्दा नहीं है, गोश आ गया तेरे पे, गोश। मैंने कि ये तो जो फॉर्मूला बढ़िया है। ये फॉर्मूला मैंने एक वीडियो में बताया भी कि भाई ऐसे कर लो, ताकत आ जाएगी। फ़र्क ये था कि उन दिनों मेरे पास सामान था ही नहीं, सामान का इंतज़ाम मेरे पे होता ही नहीं था। छोटा मोटा दम का तो इंतज़ाम हमेशा हो जाता था, हमेशा घर से भी ले सकता था मैं, है ना। दम इतना महंगा नहीं आता था पहले, है ना, 20 रुपये की पुड़िया आ जाती थी, और दम मेरे पास चलता भी कुछ ज़्यादा ही था। मैं थोड़ा सा पीता था और फिर दोबारा थोड़ा सा पीता था। मेरे को थोड़े में मज़ा आ जाता था, क्योंकि मैं ठहरा इसमें क्या, मेरे को दम की आदत नहीं थी। दम तो मैं बस कीड़ा मारने के लिए पीता था। लेकिन जैसे ही मेरे पास इंतज़ाम हुआ, मेरे अंदर जान आई, और मैं फिर से अपने नशे के साधनों और ज़रियों की खोज करने के लिए निकल गया। क्योंकि अब उन साधनों और ज़रियों की खोज करने में मुझे दिक्कत परेशानी नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरी सेहत बनी हुई थी, जान आई हुई थी। मैंने नशे का इंतज़ाम किया, पैसों का इंतज़ाम किया और नशा किया। तो वो जो नशा मुक्ति केंद्र में पेशेंट जिसने मज़े मज़े में पी के और वहाँ पहुँच गया, और अब उससे वो परिणाम लिए नहीं जा रहे, ठीक है ना। तो एक ही नारा है नारकोटिक्स एनोनिमस का, तो हम सभी लोगों का, कि भाई अगर पीनी है तो पी लेना, लेकिन बाद में जो फटेगी, जो दर्द आएंगे, जो विड्रोल आएंगे, अगर उन्हें ले सकता है, उन्हें झेल सकता है, तो खूब पी। अब रही बात मेरी कि मैं क्यों नहीं पी रहा, मैं 13 साल क्यों पूरे करने वाला हूँ, सिर्फ इसलिए कि एक तो मैं अपनी फटवाना नहीं चाहता, मैं उन दर्दों में वापस नहीं जाना चाहता, मैं वो ज़िंदगी दोबारा नहीं लाना चाहता। दूसरे, जो मेरी तंदुरुस्ती, सेहत और ये चीज़ आई है मेरे अंदर रिकवरी के साथ साथ, मैं इसे खोना नहीं चाहता, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ सेहत है ना, ज़िंदगी का दर्दों से निकल जाना, एक अच्छी ज़िंदगी और भरोसा। तो लोगों का, परिवार वालों का जो मेरे ऊपर भरोसा आया है, ठीक है ना, कि आज वो मुझ पे इतना भरोसा करते हैं कि मैं अगर कहीं चला भी जाऊं और वहां से सिर्फ एक फ़ोन कर दूं कि मैं यहाँ हूं, तो इसका मतलब ये होगा कि मैं वहीं हूं। इतना भरोसा, है ना। तो नशेड़ी को नशा छोड़कर, है ना, गलत काम नहीं करने चाहिए जिससे कि उसका भरोसा डाउन हो। उसे ऐसे काम करने चाहिए, सिद्धांतों पर अमल करना चाहिए कि जिससे कि परिवार का भरोसा उस पर आए, समाज का भरोसा उस पर आए, ठीक है ना। नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कहता है कि हमारी जनसंपर्क नीति आकर्षण पर आधारित है, अपनी बढ़ाई करने पर नहीं। इसका मतलब क्या है कि आकर्षण पर आधारित है, ठीक है ना। हमें लोगों को ढोल बजाकर, ढम 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 ढम, गली मोहल्ले में ये ढोल बजाते हुए नहीं फिरना कि मैंने छोड़ दिए, मैं सुधर गया हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ, मैं रिकवरी में आ गया हूँ, मैं अब नशा नहीं करता, मैं अब काम काज करता हूँ, अब मेरी शादी करा देना वही समाज वालों, है ना। तो हमें ढोल नहीं बजाना। अगर कोई हमसे कहता है कि तूने नहीं पी, कोई हमसे कहता है कि तूने पी ली, तू पीता है, तो कहने दो उसे, ठीक है। तो किसी के ऊपर नहीं जाना, किसी को साबित नहीं करना कि हमने नशा छोड़ दिया है, किसी को साबित नहीं करना हमने नशा छोड़ दिया है। बहुत सा नशेड़ी अर्ली में क्या करता है ना, जब कोई उस पर इल्जाम लगाता है, तू पीता है, अरे मरे हुए मुर्दे की गाड़ थूक के बता दूं तू पीता है ना, मरे हुए मुर्दे की गाड़ थूक के बता दूं किस गम में मरा है। नशेड़ी हूं, नशेड़ी, बढ़िया वाला नशेड़ी हूं, बढ़िया से तेरी शक्ल पहचानता हूं, नशेड़ी की रग रग से वाकिफ हूं गांडू। और हम उसे चूतिया समझ रहे होते हैं कि ये क्या घंटा नशेड़ी है, क्या ये घंटा रग रग से वाकिफ है? वो साफ साफ बोलता हुआ एक डॉग नजर आ रहा होता है, डोगेश भाई, जैसे डोगेश भाई बोल रहे हैं, अंदर ही अंदर हम हैरत कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने नशा नहीं करा है। वो सिर्फ अपने नकली अनुभवों पे बोल रहा है, वो सिर्फ आकर्षण में जो देख रहा है कि हमारी आंखें लाल हैं, हमारी अभी सेहत नहीं बनी, अभी सुस्ती सी है, अभी कमजोरी सी है, ठीक है, काम की वजह से आंखें लाल है, नींद पूरी नहीं हुई उसकी वजह से आंखें लाल है, उसकी वजह से थकान है, वगैरह वगैरह। वो थकान और मौजूदा कंडीशन शारीरिक को देख करके बोल रहा है कि तू नशा करता है। लेकिन हम एनए वालों का ये नजरिया है कि हम मौजूदा कंडीशन को देखकर किसी को ब्लेम नहीं करेंगे कि ये नशा करता है या इसने नशा कर रखा है। हमें, हमारा कार्यक्रम किसी को ब्लेम करने के लिए मना कर रहा है, इल्जाम लगाने के लिए मना कर रहा है, कि हमें किसी को जज नहीं करना कि इसने नशा कर रखा है ना।
कर रखा होगा नहीं कर रखा होगा, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है। हमें सिर्फ अपने आप से मतलब रखने को बोलता है ये कार्यक्रम नशेड़ी से, कि सिर्फ अपने आप से मतलब रख, अपने आप से ईमानदार रहे और अपना सुधार आगे बढ़ा, और अपने बारे में देख कि मैं आज के दिन मुझे क्या करना है। दूसरों की गलतियों का अनुमान मत लगा। यही तो तू पहले करता था कि दूसरों की गलतियों का अनुमान लगाता था, दूसरा ऐसे, दूसरा वैसे, तीसरा वैसे, चौथा वैसे। तो दूसरों को देखने के चक्कर में हमने अपने आप को नजरअंदाज कर दिया कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं। जो कमियां उसके अंदर हम गिना रहे हैं, उससे दुगनी कमियां तो हमारे अंदर है। तो दूसरों की गलतियों का अनुमान लगाने से हम बेहतर नहीं बन जाते। हम बेहतर तब महसूस करते हैं जब हम अपने अपराध बोध से मुक्त होकर अपनी जिंदगी को संवारते हैं। तो हम सब ने यही कहा कि हम मजे के लिए नशा करते थे, मजा पाने के लिए। और एक दिन ऐसा आया कि नशे से नशा होना बंद हो गया, यानी नशे से जो मजा आता था, एक दिन वो मजा ही नशे से आना बंद हो गया। इस प्रॉब्लम को कई एडिक्टों ने फेस भी करा कि यार भाई मैं पीता था, पीते 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 एक दिन वो भी आया कि अब मुझे नशे से नशा नहीं हो रहा। मैं 1 पी लूं, 2 पी लूं, 3 पी लूं, 4 पी लूं, है ना, मेरे को नशे से नशा ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो मेरे को भी नशे से नशा होना बंद हो गया था, या यूं कहूं कि नशे से वो मजा आना बंद हो गया था। अब एक बात यह है, एक पहलू यह है कि हम सिर्फ मजे के लिए नहीं पीते थे, हम अपने मूड को बदलने के लिए भी पीते थे। दिमागी स्थिति और मन स्थिति बदलने वाले नशीले पदार्थ का सेवन करने के कारण अपने जीवन के हर क्षेत्र में समस्या खड़ी हो जाती थी। ठीक है, जब हम किसी दुख में होते थे, जब हम किसी परेशानी में होते थे या अकेले होते थे, तो हम अपने मूड को स्थिर करने के लिए, मजा तो आया हुआ है, मजा आया हुआ है मतलब नशा करे हुए हैं और मजा आया हुआ है, अमल पत्ते पूरे हुए हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई दुख या परेशानी आ गई, हमने फिर नशा किया है उस दुख और परेशानी को हटाने के लिए, दुख और परेशानी को हटाने के लिए। ठीक है, और आज अगर हमने नशा बंद कर दिया है, तो नशा बंद करने के बाद ये जो दुख परेशानी है, ये आज भी हमसे कहेंगी कि नशा कर ले, हमें मजबूर करेंगी कि नशा कर ले, क्योंकि हमने सदा इन दुख और इन परेशानियों को नशा करके हटाया है। बिना नशा किए हमें इनका सामना करना नहीं आता, बिना नशा किए हमें जीवन जीना नहीं आता, बिना नशा किए हमें समस्याओं को सुलझाना नहीं आता, बिना नशा किए हंसना मुस्कुराना जीना नहीं आता। तो सिर्फ मजे के लिए नहीं, अपने मूड को कंट्रोल करने के लिए भी नशा किया है। ठीक है ना, संभोग करने का मन कर रहा है, ठीक है, और एक ध्यान ही आया कि यार मेरा तो स्थिर ही नहीं होएगा, तो क्या करा, दवाई का सहारा लिया या नशे का सहारा लिया है कि यार मुझे को मालूम है कि बिना नशा किए ना तो मेरे अंदर वो जान आएगी, ना मेरा मूड कंट्रोल होगा, ना मजा आएगा, और डर भी चलेंगे। नशा करके ही डर दूर होंगे, नशा करके ही स्थिर भी होगा और जान भी आएगी और ताकत भी महसूस होगी, खुलापन आ जाएगा। ठीक है ना, तो मूड को कंट्रोल करने के लिए अभी क्या है, मूड ऐसा है डरावा, खड़ा नहीं होगा, वहाँ पे लड़के होंगे, वहाँ पे छीनने वाले होंगे, है ना, इतनी दूर है, कोई पकड़ ना ले, कोई छीन ना ले, वहाँ पे खड़ा नहीं हुआ तो क्या होगा, बेइज्जती हो जाएगी। अब इस वाले मूड को बदलने के लिए नशा कर लेता हूँ। ठीक है, ना छीनने वालों का डर, ना झपटने वालों का डर, ना पूरे रास्ते का डर, ना वहाँ खड़ा होने का डर। तो मूड को कंट्रोल करने के लिए भी हमने नशा किया। ठीक है, अब आता है कि अपने जीवन के हर क्षेत्र में समस्या खड़ी हो जाती है। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि नशे की वजह से हमारे रिश्ते गए, नशे की वजह से हमारे माँ बाप भाई बहन हमसे दूर हुए, अगर हम शादीशुदा हैं तो हमारे बीवी बच्चे हमसे दूर हुए। नशे की वजह से पूरे समाज ने हमारे गाड़ पे लात मार दी, हटा, मोहल्ले वालों ने हमें हमारा बहिष्कार कर दिया, मोहल्ले वालों को इतना परेशान करा कि उन्होंने हमारे मरने की दुआएं शामिल कर दी। ए मर जा साले, मर जा, एक दिन मरेगा तू, तेरी बहन की काड़ू मर जाए तो अच्छा होगा, भोफड़ी के पूरे गली वालों को सुकून मिलेगा, तूने फैन चोद के रख रखी है पूरे मोहल्ले की। नशे की वजह से पूरे समाज में बदनाम हो गए, नशे की वजह से हम डॉक्टरों में गए, केमिस्टों में बदनाम, डॉक्टरों में बदनाम, ठीक है, हॉस्पिटलों में बदनाम, ठीक है, और नशे की वजह से ही हम कैद खाने पहुंचे, ठीक है, और हमें जेल हुई, हम बर्बाद हुए, हमारी इज्जत गई, हमारा भरोसा गया। और इसका मुख्य कारण ये रहा कि इन सारी चीज़ों का जाना, जो हमने लोगों को दिखा दिखा के नशा किया, ठीक है, राह में चलते चलते नशा किया, छत पे बैठ के नशा किया, कोनों में बैठ के नशा किया, रिश्तेदारी में गए, शादी में गए, मिलने झुलने में गए, हमें तो नशा करना है, ठीक है,
कोई जगह नहीं मिल रही तो वहीं रिश्तेदारी के बाथरूम में नशा कर रहे हैं, एग्जॉस्ट चला के या खिड़की खोल के, या अंदर तिल्ली जलाई, ऐसे जलाई और ऐसे करके रोशनी बाहर ना जाए किवाड़ के, ऐसे रोशनी करके और ऐसे करके ये रोशनी, पहले रोशनी देख ली कि रोशनी पड़ कहाँ रही है, तिल्ली की किवाड़ों पे पड़ रही है, तो इस तरह से बैठ गए कि अब पड़ रही है किवाड़ों पे कि नहीं, अब नहीं पड़ रही। अगर मैं तिल्ली जलाता हूँ तो किवाड़ों पे रोशनी नहीं पड़ रही, ठीक है। रही बात बदबू की, धुएं की, तो क्या काम कर रहा है वो, तिल्ली लगा के कोई भी धुआं उड़ने नहीं दे रहा, ऊपर से बीड़ी का धुआं इतना घुटा रहा है अंदर, इतना घुटा रहा है अंदर कि बिल्कुल अब्जॉर्ब हो गया, वो इनविजिबल हो गया, मिस्टर इंडिया बन गया धुआं। और जब तक वो पेट के अंदर मिस्टर इंडिया नहीं बन गया धुआं, जब तक उनने वो धुआं छोड़ा नहीं। ऐसे करके, है ना। और वो ये सोच रहा है कि दरवाजे पे नजर नहीं पड़ी तो लाइट नहीं पड़ी, बाहर रोशनी नहीं गई तिल्ली की, और धुआं मैंने इनविजिबल करके, अब्जॉर्ब करके ऊपर छोड़ा था, तो किसी को पता नहीं चला। लेकिन ये बाद में पता चला कि भाई सबको पता चल रहा था, सबको पता चल रहा था, लेकिन लोगों ने शर्म में कुछ नहीं कहा। दूसरे ये कुछ नहीं कहा कि चल फलां का लौंडा है, क्या बोले, शादी ब्याह में आया हुआ है, बवाल क्या करें, पी पा के निकल जाएगा, हटा धक्का दे, अब कौन अपनी आत्म शांति भंग करे, ठीक है, कौन जाए इसे ठोके, ये तो पता है सबको, बेशर्म में पिएगा पिएगा, यहाँ से हम इसको खटखटाएंगे भी तो ये बाहर आके बतौले देगा, मैं तो कुछ नहीं, मैं तो बीड़ी पी रहा था, बीड़ी पी रहा था, मैं तो सिगरेट पी रहा था, है ना, पन्नी वन्नी छुपा लेगा और इनकार पे इनकार करे चले जाएगा, और यूं नहीं कहेगा कि मैं सामान पी रहा था। तो हमारी ऐसी सोच ने कि किसी को पता नहीं चल रहा है, ठीक है, और सब पता सबको चल रहा था, तो इस तरीके से हम समाज में बदनाम हुए। गोलियां खा के, नशा पत्ता करके, चरस पी के, स्मैक पी के, गोलियां खा के, और गांव चले गए, किसी इधर उधर चले गए, वहां पे लड़खड़ा रहे हैं, वहां पे हमारी एक्टिविटी नॉर्मल नहीं है, और हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मैं अपनी एक्टिविटी नॉर्मल रख के चल रहा हूं, इससे किसी को पता नहीं चल रहा। मैं वहां 3 दिन रह करके आ गया और बाबा किसी को पता नहीं चला कि मैंने वहां पे सामान भी रखा है, मैंने बटन भी खा रखे हैं, ठीक है। और लोगों को बस ये लगा कि ये वैसे ही थोड़ा सा बीमार सा है, तबीयत खराब हो रही है, उल्टा उसने बता रखी है, ये मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो रही है, बुखार आगे निपटा है, अभी थोड़ा सा दवाई चल रही है मेरी। ये अच्छा। और रही बात बीड़ी की, तो बीड़ी की तो उनको पता है कि तबीयत खराब है, दवाई चल रही है, बुखार आ जाता है रात को, उसकी वजह से हालत डाउन है, वो ये सोच रहा है, वो ये सोच रहा है। तो ये वो सोच रहा है, लेकिन जमाना नहीं सोच रहा, लोग नहीं सोच रहे। लोगों को साफ पता है कि तू नशा करता है, गोलियां खा रहा है, चरस पी रहा है, दम पी रहा है, और जहां से तूने गोलियां खरीदी है ना वहां पे गाँव में, उस केमिस्ट वाले से भी पूछ करके आया है वो कि कल यहाँ खड़ा हुआ था, वो क्या ले रहा था तुमसे, क्योंकि गाँव में तो सब देख रहे होते हैं, हमें ही नहीं पता चलता कोई देख रहा है। उनने बता दी थी, नेटरा वाइट तेल लेके गया था, है ना, पर्चा भी दिखाया था इनने, जब भी दे दी थी मैंने, ये तो कह रहा था कि मैं उनका नवासा हूँ, उनका भतीजा हूँ, है ना, इसलिए मैंने दे दी भरोसा करके, है ना। तो वो सोच रहा है कि किसी को पता नहीं चला। तो ये जो किसी को पता नहीं चला, ठीक है, सबको पता चला। दूसरे, एक तो सबको पता चला, इसके अलावा हमने खुद अपनी जुबान से लोगों को बताया, अबे नशा करता हूँ, इसमें किया हूँ बड़ा वाला, जितना तेरा वजन नहीं है ना, इससे ज्यादा तो मैंने सामान पी गया, मैं, मेरे को बतौले दे रहा है तू। कहीं बैठे होटल पे, तो एक नारी रोटी लिया, रोटी खत्म हो गया, हाँ मैं 2 रोटी तो लिया, मैं ओए क्या हल्के में ले रहा है क्या, जानता नहीं है क्या, गांडू बढ़िया वाला नशेड़ी रह चुका हूँ, दुनिया की बहन चोद के यहाँ आया हूँ, जल्दी से रोटी लिया। अरे भाई लड़ाई वड़ाई नहीं, अब होटल वाला कहने लगे, अरे भाई कोई बात नहीं, बैठो, ला रही है, मैं ला रही हूँ रोटी, लाओ, तेरी चाहिए, लो तेरी लो। अब बाद में होटल वाला कह रहा है, क्या भाई छोड़ो ना, हटा, वो लड़का नया है, अब होटल वाले को बता रहा है, अरे भाई इतना सा था, जब से दुनिया की बहन चोद रहा हूँ, जब से इसमें पी रहा हूँ, है ना। वो मेरे को बेवकूफ़ समझ रहा है, ये क्या है, आसपास खड़े हुए भी देख रहे हैं, हमारे उस कहानी को सुन रहे हैं। तो जिसको नहीं पता उसको हमने मुंह से बताया। अब बस में गया, ठीक है, और कंडक्टर ने टिकट मांगा, भाई टिकट, स्टाफ है 2 नंबर का, अच्छा भाई। अब क्या है, हमारे स्टाफ बोलने को, जब तक कोई लेडीज देख ना ले, जब तक कोई चाचा अंकल देख ना ले, बुढ़िया औरत, है ना, तो मजा नहीं आता स्टाफ 2 नंबर का बोलने में, है ना, जब तक कोई देख ना रहा हो, वो टशन, वो किक नहीं मिलती। अब वो जो देख रहे हैं पता नहीं कौन है क्या है, कोई जानने वाला भी है, तो इस तरह भी हमने खुद से ही लोगों को बताया कि हम नशेड़ी हैं, है ना। तो जीवन के हर क्षेत्र पर असर किया। इस तरह से हमारी नशाखोरी ने
हमारे जीवन के हर क्षेत्र पर असर किया कि हमें लोगों से बिल्कुल अलग थलग कर दिया और हम बिल्कुल कोना पसंद करने लगे। एक मुकाम वो भी आया कि हमने सोचा कि समाज हमारा नहीं है, बिरादरी हमारा नहीं है, कोई अपना नहीं है इस दुनिया में। हमें अपने आप से शर्म आने लगी। हम इतने कमज़ोर हो चुके थे नशेबाजी में, है ना, कि अपनी उस कमज़ोरी को अब दिखाने से डरते थे। कोई हमें इस हालत में ना देख ले, क्योंकि हमने लोगों को बतौले दिए हैं, हमने लोगों को चमकाया है, और जिसको हमने चमकाया है यूजिंग के दौरान, और आज मुझे इस मुर्दा हालत में, फटीली हालत में देखेगा, सूखड़ी हालत में, तो क्या इज्जत रह जाएगी। तो कहीं ना कहीं उसमें इतनी भी सूझबूझ तो थी कि नशा करते करते भी उन लोगों के सामने वो अपने आप को छुपा लेता था जिन लोगों के सामने उसने टशन ली थी या तमाचे मारे थे। तो इस तरह से ये वाक्य कंप्लीट होता है कि एडिक्ट होने के नाते हम वह लोग हैं जिनकी दिमागी स्थिति और मन स्थिति बदलने वाले नशीले पदार्थ का सेवन करने के कारण अपने जीवन के हर क्षेत्र में समस्या खड़ी हो जाती है। धन्यवाद।